गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 106। तो ये देखो सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो भाई ध्यान से करेंगे कि और ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। सिंपल तो नहीं है, ट्रिकी है, ठीक है। तो करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 106, प्रीमियर टूल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, प्रीमियम ₹2 पर शेयर। एप्लीकेशन पर है 5, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बैलेंस। तो 5 एप्लीकेशन का जो 5 है उसमें ₹2 प्रीमियम है, सो 3+2, अलॉटमेंट 3 एंड फाइनल कॉल हो जाएगा 4। तो ऐसे ₹10 प्लस ₹2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशंस आए हैं 2,50,000 शेयर्स के लिए, जिसमें 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया है एंड 2,40,000 शेयर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया है 2 लाख शेयर्स का। और जो एक्सेस अमाउंट है एप्लीकेशन पे उसे एडजस्ट किया है अलॉटमेंट में। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम नवीन हु अप्लाइड फॉर 7,200 शेयर्स। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अप्लाइड लिखा है, तो इसलिए हमें ये निकालना होगा कि इसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे। सो हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड फॉर 48,000 एज फुली पेड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो अब देखो प्रीमियर टूल्स लिमिटेड की हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना रहे हैं। ये देखो 7 कॉलम टेबल है। सबसे पहले है ए कॉलम में एप्लीके शेयर्स अप्लाइड, फिर है शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड रिफंड। तो देखो ए कॉलम में हमने लिखा है 2,40,000 शेयर जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, एंड देन 10,000 शेयर जिनको कि रिजेक्ट किया है। टोटल हो जाएगा 2,50,000। तो देखो 2,40,000 जो शेयर्स हैं इनको 2 लाख शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो सी कॉलम में है A/5 एप्लीकेशन मनी। सो एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड, सो 2,40,000 इंटू 5 12 लाख। डी कॉलम में आएगा B/5 यानी शेयर्स अलॉटेड इंटू 5, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 10 लैक्स। एक्सिस है C-D यानी 12 लाख माइनस 10 लाख 2 लाख। इस एक्सिस को हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट लाइन में 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और शेयर्स इनको नील कुछ भी अलॉट नहीं हुए हैं। एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड 10,000 इंटू 5 50,000 एंड डैश। फिर 50,000 शेयर्स 50,000 रुपीज का एक्सेस है जिसे हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। फिर सबके टोटल कर लेंगे 2,50,000, 2 लाख, 12,50,000, 10 लाख, 2,50,000, 2,50,000। तो ये जो एक्सेस है इस ये इन दोनों का टोटल होना चाहिए। 2,50,000 का जो टोटल है वो है 2,50,000 एक्सेस वाला अमाउंट। अब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एप्लीकेशन रिसीव करने की। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,50,000 शेयर्स एट द रेट ₹5, सो 12,50,000। फिर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,50,000 जो पहले क्रेडिट किया था वही डेबिट कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज, वो 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज का एप्लीकेशन है 6 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 2 का, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2 4 लाख। शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया 2 लाख और रिफंड हमने किया 50,000, सो टू बैंक 50,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एक्सेस एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड रिफंडेड। नेक्स्ट एंट्री है शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, allotment due on 2 lakh shares at the rate ₹3 6 lakhs। नेक्स्ट एंट्री रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये यहाँ से ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखो ये जो 3,88,000 आया है वो कैसे आया है, वर्किंग नोट से देखेंगे। सबसे पहले तो 7,200 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था नवीन ने, तो वो शेयर्स
उसको कितने अलॉट हुए ये हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देखो टेबल में, तो ये जो रेड एरो है स्मॉल वाला ये, तो ये है 2,40,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको मिले हैं 2 लाख शेयर्स। तो यहाँ देख लेते हैं 2,40,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको मिले हैं 2 लाख शेयर्स। और जिसने 7,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है नवीन ने, उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 7,200, सो 6,000 शेयर्स उसको अलॉट हुए। ठीक है, फिर हमने देखना है कि उसका अमाउंट कितना एडजस्ट हुआ। तो यहाँ आप देखो ये बिग वाला एरो देखेंगे रेड वाला, तो 2 लाख शेयर्स पर 2 लाख का अमाउंट एडजस्ट हुआ है, बिग रेड एरो देखेंगे। सो 2 लाख पर 2 लाख का अमाउंट एडजस्ट हुआ है। तो 6,000 शेयर्स, ये वाले जो 6,000 शेयर्स हैं इस पर कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा। सो अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6,000, सो 6,000 रुपीज उसके एडजस्ट हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो देखो जो फ्रॉम नवीन, तो देखो अमाउंट ड्यू था नवीन से 6,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से 18,000, लेकिन 6,000 जो है वो उसका अमाउंट एडजस्ट किया गया है। तो अब इसने कितना नहीं मिला, 12,000 वहां से नहीं मिला नवीन से 12,000, ये 12,000 यहाँ आ जाएगा। देखो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, तो 6 लाख का ड्यू था अमाउंट, उसमें से 2 लाख का अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है और 12,000 का हमें नवीन ने पे नहीं किया है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो 3,88,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। So share first call, first and final call account debit to share capital. Share first call due on 2 lakh shares. 2 लाख multiplied by 4, 8 लाख। ठीक है, अब इसे रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट कर रहे हैं, 8 लाख रुपीज। कॉल्स इन एरियर में कर रहे हैं 6,000 शेयर्स पर जो नवीन के हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4, सो 24,000। एंड बैंक अकाउंट में आ जाएगा 7,76,000, यानी 8 लाख माइनस 24,000, 7,76,000। इसके बाद फॉरफीट कर रहे हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉस्ट इन एरियर, 6,000 शेयर्स फॉरफीटेड। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 6,000 इंटू 10, 60,000 टू शेयर फॉरफीचर। तो उसमें आ जाएगा 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है प्लस अलॉटमेंट का 6,000 मिला है। सो 6,000 इंटू 3 प्लस 6,000, 24,000। शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट नहीं मिला है 12,000, तो ये 12,000 यहाँ से आया, ये वाला जो नहीं मिला है। एंड देन टू कॉस्ट इन एरियर जो हमने प्रीवियस एंट्री में डेबिट किया था 24,000, सो 6,000 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद है री इशू करेंगे हम, तो हाफ ऑफ द शेयर्स को री इशू किया गया है 48,000 में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो बैंक में आ जाएगा 48,000, हाफ ऑफ द शेयर्स री इशू किए गए हैं, सो 6,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, हाफ ऑफ द शेयर्स 3,000 इंटू 10, 30,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा 3,000 इंटू 6, 18,000। फिर हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो अमाउंट फॉरफिटेड 24,000, ये वाली फिगर, डिवाइडेड बाय 6,000, फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय रीशूट 3,000। और नेट वो लॉस ऑन रीशू ऑफ शेयर्स नहीं है, सो जीरो। सो 24,000 डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, 12,000। So amount transfer to capital reserve is 12,000. So question done. Thank you. Thank you for watching.